आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 5.2 से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, उनके बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस 5.2 की एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 3 और बेसिक कंसेप्ट है उसका वीडियो हम डाल चुके हैं अपने YouTube चैनल पर। आज एग्जाम्पल नंबर 4 से हम बात करने वाले हैं। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन वाली घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो जो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। एग्जाम्पल नंबर 4 इस प्रकार से है। AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है? कारण उत्तर दीजिए। तो अपने को प्रश्न में पहले समझना ये है कि आपको दिया क्या गया है। जो पूछा गया वो तो आ जाएगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि देखिए ये जो AP है इसमें पहला पद हमें मिल जाएगा A का मान 21। यदि अपन D का मान निकालें तो D का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1। ये हमने कई बार बात कर ली है कि A2 - A1 D का फॉर्मूला है। A2 क्या होता है? दूसरा पद। तो ये हो गया 18। फिर माइनस, इस माइनस की बात कर रहा हूँ, वो माइनस लिखा मैंने यहाँ। फिर A1 21। 18 में से 21 घटेगा तो -3 बचेगा। घटाते समय थोड़ा ध्यान रखें भाई, छोटी संख्या में जब भी बड़ी संख्या घटाई जाती है तो वहाँ माइनस का रिजल्ट आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और वैसे भी ध्यान रखो घटाने के बाद जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। कैसे पता चले? बड़ी संख्या का जैसा चिन्ह होगा घटाने के बाद आपका उत्तर उसी चिन्ह का बचेगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये जो आपका प्रश्न है इसमें यहाँ एक वर्ड आ रहा है, शब्द आ रहा है, कौन सा पद। और मैंने आपको बताया था, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा वो वहाँ जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में बताया गया था कि कौन सा पद यदि कहीं पे ऐसा नाम आ जाता है तो वो AN का मान होता है। कौन सा पद यदि ऐसा नाम आ गया तो सामने दी गई जो संख्या है वो किसका मान है? AN का। इसका मतलब -81 जो है वो क्या है? AN मान। आगे देखो, साथ ही क्या इस AP का कोई पद, यहाँ पर एक बार फिर से एक वर्ड आ गया, कोई पद। तो ये दोनों जो आ रहे हैं, कौन सा पद या कोई पद, इन दोनों का मीन्स एक जैसा है। तो इनके आगे जो भी संख्या लिखी जाएगी वो हमेशा AN होता है। इसका मतलब कोई पद है वो भी AN है। तो AN का जो मान है वो हमें 2 बार दिया गया। एक बार हमें -81 काम में लेना है, एक बार हमें 0 काम में लेना है। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? देखिए इस प्रश्न में कहीं पे भी योग की बात तो हुई नहीं है। तो सबसे जो सिंपल फॉर्मूला होता है जो ज़्यादातर प्रयोग में आता है AN वाला, AN = A + N - 1 × D, यही फॉर्मूला यूज होगा। एक बार AN की जगह अपने को ये -81 लिखना है, बराबर A का मान 21 प्लस N का मान नहीं है, N अपने पास यहाँ कहीं नहीं है और यही अपने को याद करना है। N - 1 × D, D का मान -3 है, तो यदि माइनस की संख्या तो उसको ब्रैकेट में लिख देना। याद एक ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लो कि जब भी आपको N का मान निकालना हो तो सबसे पहले यहाँ जो संख्या उसका इधर पक्षांतरण कर देना। तो ये -81, 21 का इधर पक्षांतरण करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? N - 1 और ये -3। इसको ऐसा कैसा लिख दो? केवल हमने इस 21 का इधर पक्षांतरण किया, ठीक है। जब दोनों संख्याएं एक जैसे निशान की होती है तो वो जुड़ जाती हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 102 आएगा। जब दो संख्याएं माइनस की है तो उनको जोड़ने के बाद उत्तर भी माइनस का ही आएगा। यहाँ पर गुणा में जो भी संख्या आ रही है उसको वहाँ से हटाएंगे और इसके बटे में लगा देंगे, ठीक है।
देखो पहले इसको सरल किया, यहाँ लिखा, यहाँ गुणा में जो संख्या आ रही थी वो बटे में लिख दी। अब इधर क्या बच गया, n-1 बच गया। ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, और 3 का जब इसमें भाग लगाएंगे अपन 102 में, 3 का भाग 10 में 3 बार जाता है, फिर 1 बचता है, 2 आगे आ रहा है तो 12 हो जाएगा, 3 चौके 12। तो 102 में 3 का जैसे आप भाग लगाओगे तो हमें मिलेगा 34। कितना मिलेगा, 34। बराबर में क्या आ रहा है, n-1। हमारे इस प्रश्न में किसका मान नहीं है हमारे पास, n का ही मान नहीं है, और वही अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ -1 है, इसका भी इधर पक्षांतरण कर दो, तो ये 34, इस -1 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इस दोनों जुड़ेंगे तो ये हो गया 35, n का मान 35 आ गया। n क्या होता है, पदों की संख्या। इसका मतलब ये 35वां जो पद है, 35वां पद है वो क्या होगा, यहाँ पूछा था कि कौन सा पद -81 है, तो -81 कौन सा पद होगा, 35वां। एक तो यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन आपको पता है कि इस प्रश्न को आगे बढ़ाया गया था और यहाँ कोई पद को हमने an लिखा था। कौन सा पद या कोई पद का मतलब an होता है। तो अब अपने को इसी सूत्र में an की जगह अपने को 0 लिखना है। इसी सूत्र को देखते जाओ और यहाँ पर an की जगह 0 लिख दो। तो अब अपने को थोड़ा चेंज करना है। a का मान 21 है, प्लस n का मान है नहीं, d का मान -3, बाकी वैल्यू तो वही है, a का d का सब मान वही है, लेकिन एक बार हमने an का मान -81 लिखा और उसको हल किया। अब वो तो हल हो चुका है, अब अपन an की जगह 0 लिखेंगे इसके अंदर, इस सूत्र के अंदर, और फिर उसको हल कर देंगे। इस सूत्र को मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। अब जब भी n का मान निकालना हो तो इस 21 का, यहाँ जो संख्या आती है उसका इधर पक्षांतरण कर दो, तो 0 में से 21 घट रहा है, ये n-1 इंटू -3। इसके बाद देखिए 0 में से जब ये घटेगा तो माइनस का 21 ही बचेगा। छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या घटती है तो माइनस का ही बचता है। यहाँ गुणा में जो संख्या आ रही है वो आ जाएगी यहाँ बटे में, ठीक है। और बराबर में क्या बच गया, n-1। ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। 3 का भाग इस 21 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। और अंत में यहाँ जो -1 है उसको भी इधर लेके आ जाएंगे 7 की तरफ, उसका पक्षांतरण कर देंगे। तो देखो क्या होगा, 7 तो पहले से था, ये 1 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का n, इनको सरल करेंगे तो कितना हो गया, 8। तो आपको पता चल गया होगा कि n का मान 8 आ गया। तो हम लिख सकते हैं, अतः इसलिए कहा था कोई पद का मतलब ऐसा कोई पद होगा क्या जिसका मान 0 होगा। बिल्कुल, उस पद का मान कितना है, 8वां, वो 8वां पद होगा। तो लास्ट में एक लाइन लिख देना आप, अतः 8वां पद 0 है। जैसे 35वां पद -81 है, वैसे ही 8वां पद कौन है, 0। ये बात बतानी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ n का मान कितना आ गया, 8 आ गया है, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब आगे के जो एग्जाम्पल हैं उनको भी अपन ठीक इसी प्रकार हल करते रहेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न को अच्छे से समझ लो कि आपके क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा गया है। जो पूछा गया है यदि हम समझ गए और दिया क्या गया है ऐसा भी हम समझ गए तो फिर तो प्रश्न आराम से हल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ अब हम उदाहरण नंबर जो 5 है वो लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, वह एपी निर्धारित कीजिए, वह एपी निर्धारित कीजिए, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका
तीसरा पद, जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। यह आपका प्रश्न है। वह एपी निर्धारित कीजिए। एपी का मतलब समांतर श्रेणी, निर्धारित करने का मतलब समांतर श्रेणी बनानी है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। एपी समांतर श्रेणी, निर्धारित का मतलब बनानी है। दिया क्या गया? तीसरा पद 5, कह रहे उस एपी का तीसरा पद है वो 5 है और एपी का 7वां पद 9 है। तो अपने को इस प्रश्न में दिया क्या क्या गया है? देखो, इसने कहीं न कहीं बोला तीसरा पद, और मैंने आपको बताया था कि इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला पद होता है उसको अपन ए बोल देते हैं या A1 बोलते हैं, दूसरे पद को A2 बोलते हैं, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A5, छठा पद A6, सातवां पद A7। ऐसा बताया था ना पिछले वीडियोज़ में। वही बात हमें बतानी है यहाँ। तीसरे पद का मतलब हमें ये समझना है कि वो A3 है। तीसरे पद का मतलब होता है A3 और उसका मान हमें दिया गया है 5। ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखिए बोला 7वां पद, ये 7वें पद का मतलब होता है A7, इसका मान दे रखा है 9। अब अपने को इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो चीज़ अपने को यहाँ बताई गई थी वो हमने यहाँ समझ ली कि तीसरे पद का मतलब ये किसका मान है? A3 का। 7वें पद का मतलब ये किसका मान है? A7 का। और आपको ध्यान होगा, अब अपन थोड़ा सा इसको सरल करेंगे। A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ 3 है तो 1 कम कर दो, 2 लिख दो और उसके आगे D लिख दो। आपको ध्यान आ रहा होगा कि A3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये बातें अपने पिछले क्वेश्चन 7 में वहाँ पर भी बात हुई है। तो इसका मान हो गया 5। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दो। एक बार फिर सुन लो, A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस तो लिखना है ही। यहाँ जितनी संख्या है उससे 1 कम लिख करके फिर D लिख दो। तो यहाँ 3 है तो 1 कम करना है, उतना D लिखना है, 2D। ऐसे ही इस A7 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस। जब देखो यहाँ 3 था तो हमने 2 लिखा, 1 कम। यहाँ 7 है तो यहाँ पर भी 1 कम करेंगे, ये हो गया 6, आगे D, इसका मान है 9। इसके बाद में क्या करना है? आप तो एकदम क्लियर कर लो कि मुझे समीकरण नंबर 1 या 2, 1 और जो 2 है इन दोनों को आपस में घटाना है। अब आप ये सोच सकते हो सर मैं 1 में से 2 को घटाऊं या 2 में से 1 को, किसी में से घटा देना। यहाँ मैं समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1 लिख रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाया गया है। अब कई सोच रहे हो कि 2 पहले क्यों लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अपने को जहाँ फायदा होता है वो काम करते हैं। समीकरण नंबर 2 में बड़ी संख्याएं आ रही है और समीकरण नंबर 1 में छोटी संख्या आ रही है। आप सब जानते हो कि बड़ी संख्या में यदि छोटी संख्या घटाई जाए तो आसान होता है, तो अपन कठिन काम क्यों करेंगे, है कि नहीं है? तो अपने तो वह काम करेंगे जो आसान हो, इसलिए मैंने 2 में से 1 को घटा। अब एक बार समीकरण नंबर 2 को यहाँ लिख दो, A प्लस 6D बराबर 9। इसके नीचे समीकरण नंबर 1 लिखो, A प्लस 2D बराबर 5। और यहाँ हमने बोला है कि माइनस, इसका मतलब हम घटा रहे हैं। और याद रखो, जब भी घटाया जाता है तो नीचे वाले पदों का चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पर जो पद आपको दिखाई दे रहे हैं उनका जैसा चिन्ह है उसको चेंज करना है। यदि वो प्लस है तो हमें माइनस लिखना है, और यदि माइनस है तो प्लस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये तो प्लस है इसलिए अपने को माइनस बताना है, ये भी प्लस है तो ये माइनस बताना है, और ये प्लस है तो ये भी माइनस बताना है। अब ये A है वो माइनस का हो गया है, तो जितना प्लस का है उतना माइनस का हो गया, तो ये तो कट गया। ये संख्या प्लस की है लेकिन 2D अब प्लस का नहीं माना जाएगा, किसका माना जाएगा? माइनस का माना जाएगा। तो ये माइनस की संख्या हो गई, ये प्लस की अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह होता है, घटाया जाता है। 6D में से 2D घटाएंगे, 6D में से 2D कम कर दो, घट जाएगा,
कितने डी बचेंगे? 4 डी। भाई 6 में से 2 घटाएंगे 4, यहाँ डी तो उत्तर में भी डी आएगा। ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, अलग अलग चिन्ह है, घटा दो। 9 में से 5 घटाएंगे 4। अब डी का मान निकालेंगे तो ये गुणा में जो 4 आ रहा है वो इस 4 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, और आप सब जानते हो कि 4 में 4 का भाग जाए कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये हो गया आपके डी का मान। अब कोई ये समझ रहा हो कि सर डी का मान आपने क्यों निकाला, डी तो पूछा ही नहीं। अरे भाई ये आप जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसको समझ लो, और जो चीज़ अपने यहाँ निकल के आएगी उसी से अपन ये काम करेंगे, एपी बनाएंगे। क्योंकि एपी बनाने के लिए हमारे पास में केवल 2 चीज़ होनी चाहिए। एपी बनाने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो ए का मान और एक डी का मान। तो डी का मान तो हम यहाँ निकाल चुके हैं, अब ए के मान की और ज़रूरत है। यदि किसी भी विद्यार्थी के पास में ए और डी का मान है तो वो समांतर श्रेणी बना सकता है। तो डी का मान पता चल गया, ए का कैसे निकालें? ये जो डी का मान है वो या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो, जैसी आपकी इच्छा है। 1 में रखो तो भी होगा, 2 में रखोगे तो भी होगा। समीकरण नंबर 1 में किसका मान? डी का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में डी का मान रखने पर, तो यहाँ समीकरण नंबर 1 ये है तो ए लिखो, क्योंकि ए तो अभी तक हमें निकालना है। 2 गुणा डी, ये दोनों गुणा है। डी का मान कितना है? 1 बराबर 5। ए 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 बराबर 5। यहाँ जो संख्या उसका उधर पक्षांतरण कर दो, ए का मान आ जाएगा। तो ये 2 जब उधर जाएगा 5 की तरफ तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा? ये लो, ए का मान हो गया। ए का मान और डी का मान जब भी आ जाए और आपको एपी बनानी है तो बड़ा आसान काम है। पहला पद लिख दो। पहला पद कौन होता है? ए। तो ए का मान तो आ गया 3, और इस पहले पद में अब डी का मान जोड़ते जाओ। अब डी का मान तो 1 है, पहले पद में जैसे ही डी का मान जोड़ देंगे दूसरा पद आ जाएगा। तो 3 में 1 जोड़ेंगे। 1 क्यों जोड़ा है? क्योंकि डी का मान 1 है ना, 1 जोड़ दिया। अब यदि इसमें भी 1 और जोड़ दें तो 5, इसमें 1 और जोड़ दें तो 6। एक बार चेक करके देखो, इसने बताया था क्या तीसरा पद 5 है? चेक करके देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या तीसरा पद 5 ही है? 5 ही है। इसका मतलब ठीक है। तो प्रश्न में हमसे ये एपी पूछी गई थी, तो ये एपी बनेगी। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस प्रश्न को समझ गए तो 5.2 में इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आएंगे, उनके हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो तीसरे पद को A3 समझो और 7वें पद को मतलब A7 समझो। A3 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। A7 को हम ये लिख सकते हैं। बराबर में तो जो है वो लिखा ही जाएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 बना दो। 2 में से 1 घटा दो, चाहे 1 में से 2, लेकिन आपको माइंड लगाना है कि बड़ी संख्या जिस समीकरण में है उसको पहले लिखना और जिसमें छोटी संख्या उसको बाद में फिर घटा देना। तो यहाँ 2 में से 1 को घटाया। जैसे ही तुम 2 में से 1 को घटाओगे तो याद रखना घटाते समय समीकरण नंबर 2 को लिख दो एक बार, फिर उसके नीचे समीकरण नंबर 1 को लिख दो। लेकिन घटाने से पहले नीचे वाले पदों का चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलने के बाद ही घटेगा। ए तो कट जाएगा क्योंकि जितना प्लस का उतना माइनस का है। ये 6D प्लस का 2D माइनस का है, तो क्या होगा? सरल करने के बाद 4D। 9 में से 5 घटेगा 4। अब इसको सरल करेंगे, यहाँ से D का मान आ जाएगा। अब हमें A का मान और चाहिए। जब भी किसी प्रश्न में आपको AP बनानी हो तो 2 चीज़ प्राप्त कर लेना, एक तो A का मान, एक D का मान। तो D तो हमें मिल गया। D का मान या तो हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या हम 2 में रख देंगे और उसको हल कर लेंगे। ऐसा करेंगे तो हमें A का मान मिल जाएगा। A का मतलब होता है प्रथम पद। प्रथम पद को लिख दो और इसके अंदर जितना D का मान था उसको जोड़ दो। अब 3 में यदि D का मान 1 है, 1 को जोड़ेंगे 4 आएगा। फिर इसमें D का मान जोड़ दो, 1 D का मान 1 आ रहा है तो 1 जोड़ते जाओ। जितना D का मान आ रहा है उतना उतना जोड़ते जाओ। तो इस प्रकार से आपकी एपी बन जाएगी। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 6।
समांतर श्रेणी को हम आपके लिए इस प्रकार से बताएंगे कि समांतर श्रेणी खुद शर्माने लगेगी और कहेगी कि मैं तो अपने आप ही आ रही थी। आपको थोड़ा धैर्य रखना है और वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक बिना स्किप किए, जिस भी विद्यार्थी ने इन वीडियो को देखा समांतर श्रेणी उसकी ही हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है। क्या संख्याओं की सूची, एग्जाम्पल नंबर 6 में है, क्या संख्याओं की सूची पाँच, 11, 17, 23 ... का कोई पद 301 है। अब है या नहीं वो तो अपन चेक करेंगे, फिर ये भी बताना है क्यों। प्रश्न को एक बार फिर देखो, बड़ा आसान है, छोटा सा प्रश्न है। क्या संख्याओं की सूची, ये एक सूची दी गई है, फिर कह रहा है का कोई पद, क्या कोई पद ऐसा होगा क्या जिसका मान 301 हो। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो कह रहा है कि जैसे इसको आगे बढ़ाया जाए तो क्या कोई पद ऐसा होगा जो 301 हो। तो पहले तो जांच करो है या नहीं है, फिर जांच हो जाती है कि है तो भी ये बताओ क्यों है, और नहीं है तो भी बताना क्यों है। अब देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये AP है, और यदि इसको AP माना जाए तो ये आपका प्रथम पद हो गया। तो यहाँ से एक तो A का मान पता चल गया 5, D का मान निकालेंगे तो सूत्र याद आ रहा होगा A2 - A1। A2 का मान कितना है, A2 कौन होता है भाई, दूसरा पद, तो 11, फिर माइनस ये माइनस A1 5, सरल करेंगे तो 6। इसके बाद आगे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने चौथा उदाहरण किया था, वहाँ पर बताया था, उस उदाहरण में आया था कोई पद, ऐसा नाम आया था। यदि ऐसा वर्ड किसी पर्सन के अंदर आ रहा है समांतर श्रेणी वाले पर्सन में, तो उसके आगे दी गई संख्या हमेशा किसका मान होता है, AN का। किसका मान होता है भाई, AN का। तो यहाँ हमें यही समझना था कि हमारे पास में क्या क्या है। A और D का मान तो अपन यहाँ से पता कर लेंगे। A का मान तो बिल्कुल सीधा है, प्रथम पद होता है वो A होता है। D का मान निकाल लिया। फिर समझना है कि ये 301 क्या है, इसकी मैंने पहचान बता दी। कोई पद कौन सा पद, कोई पद कौन सा पद, AN। कोई पद कौन सा पद, AN। बात समझ रहे हो, कोई पद आ गया ऐसा नाम, या कौन सा पद, तो वो क्या होगा, AN होगा। क्या होगा भाई, AN। अब देखिए AN यदि आपके पास में है तो आपको AN का ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसके अंदर आप थोड़ा सा विचार करके देखो कि आपके पास में क्या क्या है। देखो 4 चीजें हैं अपने पास में, 4 राशियां। एक तो ये है 1 2 3 4, इन 4 में से 3 चीजें तुम्हारे पास में है। A का मान है, ये रहा, D का मान है, और AN इसका है। किसका मान नहीं है, N का। और यही आपको ज्ञात करना है कि N का मान क्या होगा। और यदि आपको ये नहीं पता चलता है कि क्या नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या क्या है वो तो रख सकते हो ना, कि यहाँ AN का मान कितना है, 301। AN को हमने 301 माना है। A ये रहा 5, N है ही नहीं, कोई बात नहीं, गुणा D का मान कितना आ रहा है, 6। ऐसा तो हम पहले भी सरल कर चुके हैं। यहाँ किसका मान निकालना है, N का। मैंने आपको बताया था जब भी N का मान निकालना हो तो पहले यहाँ वाली संख्या का इधर पक्षांतरण करना। तो 301 में से 5 इधर घटेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस का था, जैसे इसका पक्षांतरण हो गया तो ये माइनस हो गया। और आगे हमारे पास में क्या बच गया। कई सोच रहे बोल सर ये प्लस कहाँ गया, अरे भाई मैंने प्लस नहीं लिखा तो भी ये क्या है, प्लस ही है। 301 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 296। इसको तो सरल कर लिया।
अब यहाँ जो गुणा में संख्या आ रही थी वो वहाँ से हटेगी, जब भी हटेगी तो वो सामने वाली संख्या के बटे में आएगी, तो 6 यहाँ बटे में आ जाएगा। और इधर है अपने पास में n-1, तो ये n-1 ऐसा कैसा लिख दो, ब्रैकेट लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, क्योंकि बाकी सब सरल हो चुका है, केवल यही बचा है। अब ये इसको थोड़ा 2 के पहाड़े से काट के सरल कर दो, 2 का भाग लगाएंगे तो इसमें 3 आएगा, इसमें 2 का भाग लगाएंगे 2 एकम 2, 2 4 8 है, 2 8 है 16। अब यदि 3 का भाग हम इसमें लगाना चाहें, किसमें, इसके अंदर, तो 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, नहीं जाता है तो जो है वही लिख दो। तो ऊपर तो 148 बच गया, नीचे 3 है। अगली स्टेप में इधर जो -1 है उसको भी इधर लेके आएंगे हम पक्षांतरण करके, क्योंकि हम तो n का मान निकालना चाहते हैं। जिसका मान निकालना चाहते हो उसके अलावा जो भी है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो -1 है वो इधर आएगा, तो -1 इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। इधर क्या बच गया, n, इसको सरल करो, इसका एलसीएम आएगा 3, क्यों, इसके बटे में कुछ नहीं है और यहाँ 3 है, तो यही एलसीएम होता है। ये दोनों संख्याएं सेम है तो इसको ऐसा कैसा लिख दो, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो ये 3 इसके साथ गुणा होगा पहले, ये 3 बराबर n, और ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हो गया 151/3। तो n, इसके आगे ये सरल नहीं हो रहा है, n का मान आ गया 151/3। 151 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है ना। तो यहाँ n जो है, n का मान क्या होनी चाहिए, n एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण क्यों नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। समझ में आ रही बात। और होना क्या चाहिए, n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। n धनात्मक पूर्णांक क्यों नहीं है, पूर्णांक किसको बोलते हैं, पूर्णांक में आता है जैसे मिडल में 0 आता है, इधर आता है पॉजिटिव संख्याएं। तो n का मान ये जो गिनती में आने वाली संख्याएं होती है वही हो सकता है। तो गिनती में आने वाली संख्याओं को आप क्या बोल सकते हो, प्राकृत संख्या बोल सकते हो। और यदि प्राकृत नहीं बोलना चाहें तो ये क्या हो गई, पूर्णांक तो है लेकिन कैसे पूर्णांक, धनात्मक, बटे में नहीं आना चाहिए। n का मान क्या क्या नहीं होना चाहिए, सुन लो ध्यान से। बटे में नहीं होगा क्योंकि आगे सरल हो ही नहीं रहा है, पॉइंटों में नहीं होगा और माइनस में नहीं होगा। n का मान क्या नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा अभी जस्ट, n का मान इधर बता देता हूँ। n का मान नेगेटिव का मतलब माइनस का, दशमलव और बटे में नहीं, बटे में नहीं। कभी भी n का मान नेगेटिव नहीं होगा, दशमलव नहीं होगा, बटे में नहीं होगा। ये तो बटे में आ गया ना, इसलिए हमें ये लाइन लिखनी है। और जब n एक धनात्मक पूर्णांक है ही नहीं तो यह n का मान संभव नहीं है, यह n का मान संभव नहीं है। n का मान संभव नहीं है तो इस सूची का कोई भी पद 301 नहीं होगा। अंत में लिख देना, अतः इस एपी का कोई भी पद 301 नहीं है। अरे एक बार फिर से बता दूं भाई, गड़बड़ मत करना। जब भी एग्जाम में प्रश्न आए ऐसा तो उस पर टूट पड़ना कि तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये मजाक नहीं है, ये संभव तभी है जब तुम लोग इसको अच्छे से समझोगे। तो देखिए, इस सूची से हमें क्या पता चला, ए का मान, डी का मान, और मैंने समझा दिया। प्रश्न में कहीं पे भी कोई पद या कौन सा पद ऐसा नाम आ गया तो उसके आगे दी गई संख्या हमेशा an होता है। an यदि आपके पास में पहले से है तो फॉर्मूला an का ही लगेगा, और इस फॉर्मूले के अंदर जो जो है वो रख दो। an का मान हमारे पास में था, हमने 301 लिख दिया। a का मान भी है, वो भी हमने लिख दिया। n का मान है ही नहीं तो n तो निकालेंगे हम। आगे d आ रहा है, d का मान ये रहा।
तो इसको हमने सरल करके यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़े तो n का मान ये आ गया। और हमें पता है n का मान नेगेटिव नहीं होगा, माइनस का कभी नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, बटे में नहीं होगा। तो ये कैसा आ गया? बटे में आ गया ना। इसका मतलब n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ये लाइन लिखनी है अपने को, यह n का मान संभव नहीं है। इन तीनों में से कुछ भी आ जाएगा तो वो n का मान संभव नहीं है। और n का मान संभव नहीं है तो हम अब बोल सकते हैं, इसने पूछा था कि इस सूची का कोई पद 301 है क्या, तो हम बताएंगे अतः इस AP का कोई भी पद 301 नहीं है। इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 के बारे में बात की। मुझे लगता है कि आप लोगों को इन एग्जाम्पल्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा है, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक बिना स्किप किए यदि देखा है, तो आप निश्चित रूप से इसको आप कर पाएंगे। अभी भी जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के लिए जैसा आपको ठीक लगे वैसा कमेंट करें, लाइक करें और अपने जितने भी परिचित ऐसे संपर्क के लोग हैं जिनको इस 10th क्लास के मैथ की वीडियो की ज़रूरत है, तो उन लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करें। और वो कब होगा? जब आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी भला हो। और जो दूसरों का भला चाहता है उसका खुद का भला अपने आप ही हो जाता है। और इसी के साथ इस वीडियो में केवल हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के एग्जाम्पल्स को लेकर के आपके बीच में हम हाजिर होंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।